जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शांति शांति शांति। आत्मीय बंधुओं, बहुत दिनों से इस तरह का कोई वीडियो हमने आपको नहीं दिखाया। मन में विचार उठते रहे क्योंकि हमारी व्यस्तता भी थी, पुराने वीडियो आप तक पहुंचते रहे। आज मन में ये विचार आया कि यज्ञोपवीत क्या है, आखिर जनेऊ हम क्यों पहनते हैं, इसी पे आज हम चिंतन करेंगे। गायत्री महामंत्र अद्भुत मंत्र है, चमत्कारी मंत्र है, कल्याणकारी मंत्र है। गायत्री चेतना के बारे में हमने बहुत बातें आपको बताई, परंतु कभी यज्ञोपवीत जनेऊ पे चर्चा नहीं हुई। बहुत लोगों ने इस पे प्रश्न किया कि आप इसके बारे में भी हमें बताइए। समय अभाव के कारण ये कार्य पूरा नहीं हो पाया था। आज आपको हम इस पे संकेत करेंगे। ईश्वर निराकार है, ईश्वर सर्वव्यापी है, परम चेतना है। कण कण में व्याप्त ऊर्जा को, समस्त ब्रह्मांड की चेतना को ही हम ईश्वर कहते हैं। अलग अलग तरीके से हम इसकी अभिव्यक्ति करते हैं, अलग अलग तरीके से इसे हम अनुभव करते हैं। साकार रूप में भी हम उसी निराकार चेतना की प्रतीति करते हैं, जिसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, जाके हृदय भगति जस प्रीति प्रभुतः प्रकट सदा तेहि रीति। जिसके हृदय में जैसी भावनाएं होंगी, जैसी विचारणाएं होंगी और जिस रूप की परिकल्पना हम मन में करेंगे, निराकार ईश्वर उसी रूप में साकार हो जाता है। वैदिक काल से जब कोई भी साकार उपासना की पद्धति नहीं रही, सभी लोग निराकार ब्रह्म की उपासना करते और प्रकृति को ही अपना देवता मानते थे। तभी हमने पेड़ पौधे, नदियों और प्रकृति को ईश्वर मानकर पूजा। उस समय ऋषियों ने ये चिंतन किया, विचार किया कि यदि कोई साकार वस्तु हो जिसे प्रतीक रूप में हम ईश्वर का रूप मानकर पूजें, तो साधारण जन को आसानी होगी। तो उन्होंने इस चिंतन को इस रूप में लिया कि शरीर को भगवान का मंदिर माना जाए। शरीर ही परमात्मा का देवालय है और इस शरीर के अंदर एक प्रतिमा की स्थापना की जाए जिसकी उपासना हम कर सकें। तो कौन सी प्रतिमा बनाई जाए? जिस तो 33 कोटि देवताओं की परिकल्पना आज हम करते हैं, निश्चित ही इनका भी अस्तित्व है, इनकी भी अपनी शक्तियां हैं और इनकी भी कृपा हमें मिलती है। परंतु ईश्वर तो निराकार है, जो प्रत्यक्ष रूप से साधनों के रूप में, शक्ति के रूप में हमें अनुभूतियां मिलती है और सहयोग मिलता है, उन्हें ही हम देव रूप में पूजते हैं। उस समय कोई भी साकार देवी देवता नहीं हुआ करते थे। तो ऋषियों ने कहा कि शरीर को भगवान का मंदिर माने और इसी पे यज्ञोपवीत रूपी देवता की स्थापना करें। और ये देवता कौन से देवता होंगे? तो उन्होंने कहा प्रतिमा गायत्री की होगी और इसके देवता सूर्य होंगे। तो गायत्री की प्रत्यक्ष प्रतिमा के रूप में सृष्टि के उस आदि काल में हमारे मनीषियों ने, ऋषियों ने यज्ञोपवीत को हमारे शरीर को देवालय मानकर इसमें उसकी स्थापना की। यज्ञोपवीत को अगर ध्यान से आप देखेंगे तो एक एक तंतु, एक एक उसकी चीजें सब गायत्री मंत्र से बनी हुई है। हमारे सामने आज एक यज्ञोपवीत है, एक जनेऊ है। इसी से हम आपको समझाएंगे कि कैसे गायत्री मंत्र की प्रतिमा है।
ये एक जनेऊ है, आपको दिखाई पड़ रहा है। इसमें 3 धागे हैं और ऊपर से अगर देखेंगे तो इसमें ऊपर एक गांठ है, उसके बाद इसमें 3 गांठें हैं और इसके पश्चात इसमें 3 धागे हैं। और एक धागे को अगर खोलेंगे तो इस एक धागे के अंदर भी 3 धागा है। तो हमारे मनुष्य ये कहते हैं कि ये गांठ है ओम। गायत्री मंत्र के एक एक अक्षर से यज्ञोपवीत का निर्माण किया गया है। यह है ओम और इसमें जो 3 गांठें हैं, एक गांठ है भूर, दूसरा है भुवः और तीसरा है स्वः। इसमें 3 धागे हैं जिसे गायत्री की त्रिपदा गायत्री कहते हैं, गायत्री के 3 चरण। जैसे मनुस्मृति में भगवान मनु ने लिखा कि एतदक्षर में तम च जपम व्याहृति पूर्विकाम सौंदर्यो वेद विद विप्रवेद पुण्य नोच्यते। जो प्रणव और व्याहृति से अर्थात प्रणव ओम 3 व्याहृति और गायत्री को जपता है तो गायत्री क्या है? तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो तत्सवितुर्वरेण्यम एक धागा है, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा धागा है, धियो यो नः प्रचोदयात् तीसरा धागा है। एक के अंदर 3 है तो एक के अंदर 3 का मतलब है तत् सवितुर्वरेण्यम, दूसरे में 3 है भर्गो देवस्य धीमहि और तीसरे में 3 है धियो यो नः प्रचोदयात्। ये संपूर्ण गायत्री की प्रतिमा है। ईश्वरीय चेतना को अपने अंदर धारण करने के लिए, परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए या यूं कहें स्वयं परमात्म स्वरूप हो जाने के लिए जो मूल तत्व है, जो प्रारंभिक और आखिरी साधना है, वो गायत्री साधना है। तो प्राचीन काल से शरीर को देवालय मानकर गायत्री के इस प्रतिमा की स्थापना हम करते थे। आज भी जो बुजुर्ग ब्राह्मण मिलेंगे सूर्य भगवान को जब जल देते हैं तो आप ध्यान देना जनेऊ में हाथ लगाकर अर्घ देते हैं, क्योंकि प्रतिमा को स्पर्श करके कि अर्घ देते हैं, वो देवता है सूर्य और सूर्य की समस्त ऊर्जा और समस्त शक्ति साधक के अंदर आ जाती है जब वो गायत्री साधना करता है। जनेऊ यदि सिद्ध हो गया, यज्ञोपवीत यदि सिद्ध हो गया तो आप समझ लें कि कोई भी तंत्र प्रयोग, कोई टोना टोटका, कोई भी जादू आपके ऊपर काम नहीं कर सकता। बहुत तरह की बीमारियों को भी यज्ञोपवीत दूर करता है। स्वच्छता के लिए इसे शौच जाते समय 3.5 बार दाहिने कान पे चढ़ाया जाता है। लोग मानते हैं कि केवल स्वच्छता के लिए है, लेकिन बहुत ऐसी बीमारियां हर्निया जैसी या और भी है जिसकी नसें कान के पास है और वो जब आप शौच करने जाएं तब वो नस दबे तब वो बीमारी ठीक होती है अथवा वहां बीमारी नहीं लगती है। तो इसके लिए भी वैज्ञानिक रूप से ये प्रक्रिया की जाती थी। और अगर पवित्र रहे, जनेऊ कभी टूटे नहीं, ये फैन बेल्ट की तरह है। गाड़ी का बेल्ट अगर टूट गया तो इंजन गर्म हो जाता है। ठीक वैसे ही हमारे जीवन का इंजन जनेऊ रूपी बेल्ट अगर टूट जाए तो गर्म होने लगता है। तो जनेऊ को महीने में, हफ्ते में बदलते रहना चाहिए। पुराने को उतारने से पहले नया धारण करना चाहिए। अगर जनेऊ आपने धारण किया है तो एक साथ में लेके चलना चाहिए कि अगर किसी विषम परिस्थिति में टूट गया या अपवित्र हो गया तो आप बदल लें, क्योंकि ये सिद्धि है, एक तांत्रिक प्रयोग है, ये साधना की फलश्रुति है, ऐसे ही एक धागा नहीं है। अब लोगों ने ये परंपरा छोड़ दी। जनेऊ संस्कार दीक्षा के साथ ही होता था। जब हम द्विज होते थे तो हमारा यज्ञोपवीत होता था और उसी दिन से गायत्री मंत्र जपने का अधिकार दिया जाता था। हमारा दूसरा जन्म हो जाता था। लेकिन इस हमारी वैभवशाली परंपरा को हमने भुला दिया, सांस्कृतिक धरोहर को हमने खो दिया और ऐसे ही धागा मान के प्रतीक रूप में कुछ लोग पहनते हैं, कुछ लोग नहीं पहनते हैं। कुछ लोग तो इस परंपरा को ऐसे ही इतनी इसकी अवज्ञा की उन्होंने कि शादी में पहन लेते हैं, फिर उतार के रख देते हैं, थोड़ी देर के लिए गले में लपेट लेते हैं, अथवा कोई बुजुर्ग पहनते भी हैं तो की रिंग के रूप में पहनते हैं, चाबी का गुच्छा इसी में लटका के रखते हैं। क्या प्रतिमा के गले में, क्या भगवान की मूर्ति के गले में कोई चाबी बांधता है? अतः
समस्त भारतीय संस्कृति के प्रेमियों को हम ये संकेत करना चाहते हैं, समस्त भक्तों को, कि यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। अगर नहीं करते तो अलग बात है, परंतु करते हैं तो इसके नियम का पालन अवश्य करें, और अगर इच्छा हो करने की तो अवश्य इसका पालन करना चाहिए, धारण करना चाहिए। यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। यज्ञोपवीत, शिखा, ये दो हमारे प्रतीक हैं, क्योंकि हर धर्म, हर संप्रदाय का अपना प्रतीक होता है। कोई भी इस्लाम को मानने वाला अपनी टोपी, अपनी दाढ़ी, उस प्रतीक को निभाना चाहता है। कोई भी सिख पंथ को मानने वाला पगड़ी और अपने साधनों को निभाता है। तो क्या हम हिंदू इतने गए गुजरे, इतने हीन भावना से ग्रसित हो गए कि अपने सांस्कृतिक प्रतीकों को धारण करने में भी हमें शर्म आती है? हम कौन हैं? हमारी संस्कृति क्या है? हमारी परंपरा क्या है? इसे बताना भी चाहिए और इसे समझाना भी चाहिए। आज इतना ही, फिर दूसरे विषय पे आपको अन्य वीडियो में बताएंगे।